कैसे ये लाल रंग की गाय दुनिया में आलमी जंग का सबब बन सकती है? कैसे ये लाल रंग की गाय वर्ल्ड वॉर 3 का रीज़न बन सकती है? कैसे ये लाल रंग की गाय $5 लाख की टेक्सास से खरीदी गई और इसको इज़राइल पहुँचाया गया? कैसे इस गाय को खरीदने का जो मकसद है और वो सिर्फ़ और सिर्फ़ ये है कि उसको सैक्रिफ़ाइस किया जाए ताकि थर्ड टेंपल बनाया जा सके। इस लाल रंग की गाय का दज्जाल के साथ क्या ताल्लुक है? आज के एपिसोड में जानिए। Hi, welcome to the 11th episode of Heidi Speaks. Hopefully you're doing well. जी बेसिकली इस कहानी का जो है आगाज़ होता है हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर से, जब उन्होंने यहूदियों को यानी जूस को फ़िरौन से छुड़ाया। अब जब छुड़ाने के बाद वो इनको ले आए, तो अल्लाह की तरफ से उनको हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को पैगाम आया कि आपको बुलाया गया है और इबादत के लिए बुलाया गया है। जब वो अल्लाह की इबादत के लिए गए, तो पीछे से इन यहूदियों ने गाय को फिर से खुदा बना के उस गाय की इबादत शुरू कर दी। जब इस बात का हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को पता चला, तो वो बहुत गुस्से में इन लोगों के पास आए और उन्होंने आके उनको बहुत बोला। अब जो यहूदी थे उस दौर में यानी कि जो जूस थे, उन्होंने तौबा करनी शुरू कर दी और उन्होंने कहा कि हम किस तरह से अपने इस गुनाह की माफ़ी माँग सकते हैं अल्लाह से। तो अल्लाह की तरफ से पैगाम आया कि तुम लोगों को एक गाय की कुर्बानी करनी पड़ेगी और ये इसकी बेसिकली वजह ये थी कि उन्होंने गाय को खुदा बना लिया था, तो एक सज़ा के तौर पे ताकि इनको ये एहसास हो कि गाय जो है वो खुदा नहीं हो सकता। इनको कहा गया कि गाय की कुर्बानी करो, लेकिन ये चालाक लोगों ने आगे से इस तरह की फ़ज़ूल बातें की कि हम कौन से रंग की गाय करें, वो गाय का जेंडर क्या हो यानी कि वो नर हो या मादा और उसकी उम्र क्या हो, उससे कभी कोई काम करवाया गया हो या ना करवाया गया हो। तो इसके ऊपर अल्लाह ने एक ही दफ़ा में इनको सारा जवाब दे दिया कि वो लाल रंग की गाय हो और उसकी जो उम्र हो वो 3 से 4 साल के दरमियान में हो। उससे कभी भी किसी भी किस्म का काम ना करवाया गया हो, जैसे कि उससे फार्मिंग के लिए कोई खुदाई ना करवाई गई हो। वो बेसिकली मेल हो। तो ये बेसिकली इन लोगों ने फिर उस गाय की सैक्रिफाइस किया। कुछ लोगों ने दिल से किया, कुछ लोगों ने ड्रामेबाज़ी से किया, जिस तरह भी किया। इसी तरह हमारे इस्लाम में भी हम जब ईद पे कुर्बानी करते हैं, तो हम यही मेन फ़ोकस रखते हैं चीज़ों का, सिवाय बेसिकली हम रेड गाय के ऊपर तो फ़ोकस नहीं करते। लेकिन जो दूसरी मेन चीज़ें हैं कि बेसिकली उसकी उम्र जो हो वो जवान हो, ना वो बहुत यंग हो, ना वो जानवर बहुत बूढ़ा हो, उसको कोई चोट ना लगी हो और एट द सेम टाइम वो मेल हो, उससे काम ना करवाया गया हो। अब ये जो गाय है इसको बेसिकली टेक्सास में ढूँढा गया। ये बहुत सालों से ये गाय को ढूँढ रहे थे क्योंकि ये बहुत ख़ास रंग की गाय है। इसके ऊपर कोई भी लाल रंग के बाल के अलावा और कोई रंग नहीं हो सकता। तौरात के मुताबिक ये जो गाय है, तौरात यानी कि जो यहूदियों की ज्यूस की जो किताब है उसके मुताबिक ये जो गाय है इसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ लाल रंग के बाल हो सकते हैं। अगर दो रंग से ज्यादा बाल हुए यानी कि दूसरे रंग का कोई एक भी बाल निकला, तो ये गाय जो है इसको ये कंसिडर नहीं किया जाएगा कि ये प्रॉपर सेक्रीफाइस के लिए ये गाय इस काबिल है कि इसको सेक्रीफाइस किया जाए। इसी तरह अब इनको ये जो गायें हैं ये मिल गई हैं, ये इनको टेक्सास से मिली हैं और इन्होंने इसको इज़राइल पहुँचाया गया है, जहाँ पे अब इनकी टेक केयर की जा रही है। इनके ऊपर हर थोड़े दिन बाद टेस्ट किए जाते हैं, अलग-अलग तरीके से इनके ऊपर फ़ोकस किया जाता है, क्या इसके ऊपर कोई और बाल तो नहीं है? क्योंकि देयर अकॉर्डिंग टू देयर बिलीफ वो ये मिस्टेक नहीं करना चाहते कि वो किसी गलत गाय को वहाँ पे सैक्रिफाइस कर दें। इसको सैक्रिफाइस करने का सिर्फ़ और सिर्फ़ 2 मकसद हैं। पहला कि ये थर्ड टेंपल बना सकें और ये दज्जाल को यानी कि अकॉर्डिंग टू देम देयर मसाया जिसको हम फॉल्स प्रॉफिट कहते हैं यानी कि फॉल्स मसाया, ये इसको एंटी क्राइस्ट को दुनिया में बुला सके। तो अब इसके लिए पहली तो बात इनको ये सेक्रीफाइस करनी पड़ेगी गाय। ये सेक्रीफाइस करने के बाद ना तो उसको खाएंगे बल्कि उसका जो खून है उसको 7 दफा इन्होंने स्प्रिंकल करना है यानी छिड़कना है अपने हाथों से उस जगह पे जहाँ पे ये थर्ड टेंपल बनाना चाहते हैं। उसके बाद इस गाय को ये जला दिया जाएगा और इसकी जो एशेज है उसको इकट्ठा किया जाएगा। इन एशेज को ये इस्तेमाल करेंगे उन लोगों के लिए जिनको ये प्योरीफाई करना चाहते हैं, जैसे कि जो भी यहूदी या क्रिश्चियंस प्रोबेबली अगर ये उनको भी सपोर्ट करें तो इनकी मर्जी है, लेकिन बेसिकली इट्स जस्ट फॉर यहूदी ऑफ कोर्स कि जो यहूदियों ने गुनाह किए हुए हैं अपनी ज़िंदगी में अकॉर्डिंग टू देम, तो उनको प्यूरिफाई करने के लिए ये जो एशेज़ हैं इनका इस्तेमाल किया जाएगा और यहाँ तक कि ये जो टेंपल है उस लैंड को यानी कि वो जो एरिया जहाँ पे ये थर्ड टेंपल अपना बनाना चाहते हैं उसको प्यूरिफाई करने के लिए उस गाय का खून और ये जो उसकी एशेज़ हैं इसका इस्तेमाल किया जाएगा। एट द सेम टाइम मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो लाल रंग की गाय है इसका ताल्लुक वर्ल्ड वॉर 3 से भी है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू तौरात दज्जाल तब तक नहीं आएगा जब तक बहुत बड़ी आलमी जंग ना हो गई हो। उस जंग के वक़्त जब सारी दुनिया के लोग ये कहना शुरू कर देंगे, अपने हथियार डाल के ये कह देंगे कि नो मोर वॉर, नो मोर वॉर।
तो उस वक़्त दज्जाल को बुलाया जाएगा या ये दज्जाल खुद छुट के आ जाएगा, जिस तरह से भी जो भी लोगों की बिलीफ है उसके मुताबिक, और वो आके दुनिया में फ़साद फैलाना अपना शुरू कर देगा। और ये बेसिकली ये बिलीव करते हैं कि जब हम थर्ड टेंपल बना देंगे तो दज्जाल आ जाएगा और वो हमारा हुक्मरान बन जाएगा, यानी कि जो इनका मसाया जिसको ये कहते हैं, तो एंटी क्राइस्ट, वो आ जाएगा और वो दुनिया में हुक्मरानी करेगा। अब आप देख लें कि क्या होता है आने वाले दिनों में। कहा तो यही जा रहा है कि 29 मार्च यानी कि 29th ऑफ मार्च को ये सेक्रीफाइस करेंगे। लेट्स सी ये 29th ऑफ मार्च को करते हैं या उसके बाद करते हैं, लेकिन इस सेक्रीफाइस के लिए इन्होंने 500 यहूदी यानी कि 500 ज्यूज को प्रिपेयर किया है, जिनको ये रोज डेली डेली बेसिस पे जिनसे पर ये प्रेयर्स करवाते हैं, और उनको सेक्रीफाइस करवाने के लिए भी ये लोग तैयार कर रहे हैं कि वो जानवरों को जिन्होंने भी सेक्रीफाइस करना हो, जो भी रिचुअल्स करने हैं, ये वो करेंगे। ये जो 500 लोग हैं ये खास ट्राइब से बिलोंग करते हैं, यानी कि उन 12 कबीलों में से एक एल्विश कबीले से ये ताल्लुक रखते हैं। थर्ड टेंपल बनाने से मुराद ये भी है कि ये मस्जिद अक्सा को शहीद करेंगे। अब इस बिलीफ में जो इस्लाम है, यानी कि हमारे अकॉर्डिंग टू मुस्लिम्स, ये बिलीव किया जाता है कि सच में ये लोग थर्ड टेंपल इनका क्रिएट होगा। अकॉर्डिंग टू डॉक्टर इसरार अहमद, जो कि पाकिस्तान के सबसे मशहूर स्कॉलर थे, ग्रेटर इसराइल भी बनेगा, लेकिन वो ग्रेटर इसराइल जो है वो इनकी तबाही का सबब बनेगा। एट द सेम टाइम, एज मुस्लिम्स वी डू नो कि अल्लाह ने भी कहा है कि इन सबको एक जगह पे इकट्ठा किया जाएगा और तब अल्लाह इनको तबाह करेगा। इसी तरह तौरात में भी ये जिक्र किया गया है कि जब इनका मसाया आएगा, जो फॉल्स प्रॉफिट है, वो इन सबको एक जगह पे इकट्ठा करेगा इनके होली लैंड में, जिसको ये इजराइल कहते हैं, और वो फिर दुनिया पे राज करेंगे अकॉर्डिंग टू देयर रिलीजन। इस्लाम के मुताबिक ये उल्टा होगा और इनकी तबाही हो जाएगी इसराइल के अंदर। अब देखें होता है क्या। आप बताएं, आपको क्या लगता है, क्या सच में ये आने वाले दिनों में इसको सेक्रीफाइस करेंगे? और इस गाय को जो सेक्रीफाइस करने का जो मकसद है, क्या वो सच में यही मकसद है? डू लेट मी नो इन द कमेंट। आई विल बी वेरी ग्रेटफुल अगर आप इस वीडियो को शेयर करेंगे, क्योंकि ये एक अवेयरनेस वीडियो है जो हमारा फ़र्ज़ है कि हम लोग इसको फैलाएं और लोगों को इस बारे में अवेयर करें कि ये इसराइल में क्या हो रहा है। एट द सेम टाइम हमास के जो लीडर हैं, उन्होंने भी इस चीज़ का बहुत सख्ती से ज़िक्र किया है कि क्या वजह है कि इन्होंने ये गाय, लाल रंग की गाय जो है, इसको ये टेक्सास से लेके आए हैं, क्यों इसके इन्होंने इतने पैसे भरे हैं। तो ये कोई छोटी-मोटी बात नहीं है, आजकल बहुत ज़्यादा ये न्यूज़ में भी आ रहा है, आजकल बहुत ज़्यादा हॉट टॉपिक चल रहा है, इस पे सारे मीडिया चैनल्स भी डिस्कस कर रहे हैं। सो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आप इस बारे में क्या सोचते हैं। आई होप कि आज की इस वीडियो में आप लोगों को कुछ सीखने को मिला होगा, और आप लोग इसको आगे शेयर करेंगे। डू हिट द लाइक बटन, डू सब्सक्राइब, and I'll be very grateful if you will comment. Hopefully, we'll meet soon. Take care of yourself.